बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिजाज बखैर? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आज आपके लिए वो टॉपिक लेकर आए हैं जिसकी गूंज फिजाओं में गूंज रही है। हर तरफ उसी का शोर शराबा है और उसी की रौनक है, उसी का रंग है और उसी की एक्साइटमेंट और खुशी है जो पूरे माहौल में है। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रही हूँ वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे इसी तरह से मनाया जाता है जैसे कि सालगिरह मना ली या कोई और खुशी के दिन मना लिया, कोई तकरीब थी उसको एंजॉय कर लिया। अब हमने अपने कल्चर में इसको शामिल कर लिया है कि 14 फरवरी आए तो हम वैलेंटाइन मनाएं। हालांकि हमारे शौहर 14 फरवरी को पैदा हुए थे, मगर जब तक हमें मालूम ही नहीं था कि वैलेंटाइन डे भी मनाया जाता है, वरना एक गुलाब का फूल तो हमें भी मिल जाता है। अब आज हम आपसे बात ये करेंगे कि वैलेंटाइन डे क्या हमें मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। क्या ये एक अच्छी रिवायत है जो हम उसको फॉलो कर रहे हैं या इसराफ है। क्या हमारे नौजवान नस्ल के लिए ये फ़ायदेमंद है या इससे बेरारवी फैल रही है। तो बहुत सारे सवालात हैं जो हमारे जहनों में आते हैं वैलेंटाइन डे के हवाले से। वैलेंटाइन डे को ये समझा जाता है कि ये मोहब्बत के इजहार का दिन है। लड़के भी, लड़कियां भी, शौहर भी, बेगम भी और अब तो माँ बाप को भी और दोस्त अहबाब को भी जो है वो दिया जाता है, फूल दिया जाता है। अच्छा, इसको आप ये देखें कि कोई भी चीज़ होती है तो ये जो मार्केटिंग वाले होते हैं उसको कैश करवा लेते हैं। अब आप देखिए कि आपको कार्ड्स उसके मिलेंगे, कागज़ के मिलेंगे, पेपर माशे के मिलेंगे और हर किस्म के हॉलमार्क अलहदा बनाएगा, 1 2 3 ग्रेडिंग अलहदा बनाएगा, कागज़ के अलग मिलेंगे। तो ये जो है वो उनका बिजनेस चलता है और हम जो है वो महंगे से महंगा कार्ड, महंगे से महंगा गुलाब का फूल ख़रीद लेते हैं। शहर में सारे फूल जो है वो बिक जाते हैं। उसका मसरफ़ क्या होता है? सिर्फ ये कहना कि आई लव यू, आई लव यू कह देने से बात ख़त्म हो जाती है। आई लव यू ही कहा जाता है ना। क्या आई लव यू इतना मामूली लफ्ज़ है, इसकी कोई वक़्त नहीं है? क्या वाकई हम हर एक से ये बात कह सकते हैं कि आई लव यू? अब तो आई लव यू जो है कहना बहुत आम हो गया है। बच्चे एक दूसरे को कहते हैं, टीचर एक दूसरे को कहते हैं, दोस्त से बात आई लव यू, आई लव यू। लव एक बहुत मुक़द्दस जज्बा है, बहुत खूबसूरत जज्बा है, बहुत पाकीज़ा जज्बा है और इसको इस तरह इसकी बेतौकीरी नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात यह कि हमें ये देखना चाहिए कि हम जो है हम उसमें सीनियर सिटीजन्स भी इसको शामिल है वैलेंटाइन मनाने में। तो क्या ये सही है? क्या हम अपने बच्चों को इतनी आज़ादी देने के में सही है, हक बजानिब हैं? हमारे बच्चे रातों को, लड़के भी और लड़कियां भी, अब क्योंकि मॉडर्न ज़माना है और अब तो ये हो गया कि ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। तो भाई किस चीज़ का ट्रस्ट, किस चीज़ का कॉन्फिडेंस? रातों को घर से बाहर रहने में कौन सा ट्रस्ट, कौन सा कॉन्फिडेंस? तो हम कहाँ खड़े हैं? हम क्या कर रहे हैं? और क्या हम जानते हैं कि वैलेंटाइन डे की कहानी है क्या? इसका बैकग्राउंड क्या है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको वैलेंटाइन डे मनाने में मज़ा नहीं आएगा, लेकिन मुझे बताना भी है। वैलेंटाइन डे की कहानी जो है वो बड़ी अंधोनाक और बड़ी दर्दनाक है। ये रोमन्स जो थे, रूमी लोग जो हैं, यूनानी जो लोग हैं, ये क्या करते थे, ये इनका कोई मज़हब नहीं था। ये इनके देवता हुआ करते थे। सूरज इनका देवता, चांद इनका देवता, हुस्न की देवी अलग थी, ताकत का जो है वो अलग था। तो इनके देवताओं थे, इनका कोई मज़हब नहीं था, इनकी कोई किताब नहीं थी। तो ईसाइयों का और इनका जो है वो झगड़ा रहता था और इन्होंने क्या करते थे, रोमन जो है इनकी ये रिवायत में शामिल था कि ये जब 14-13 से लेकर 17 फरवरी तक ये मनाया करते थे वैलेंटाइन डे। और वैलेंटाइन कौन था वो भी मैं आपको बताती हूँ कि वैलेंटाइन की मुख्तलिफ कहानियाँ जो है वो मशहूर हैं। इसमें ये लोग ये करते थे कि एक प्रीस्ट जो इनके पादरी होते हैं ईसाइयों के, उनका नाम था वैलेंटाइन। रोमन्स जो है वो ये समझते थे
कि किसी को भी ईसाई नहीं होना चाहिए और सबको हमारी तरह ही होना चाहिए कि बस ठीक है। और उनकी रिवायत में ये शामिल था कि वो लोग एक गार में इकट्ठे होते थे, एक कुत्ता और एक बकरी ज़िबा करते थे और उसके खून में जो बकरी की खाल होती थी उसकी पट्टियाँ काट के वो खून में भिगोते थे और फिर ख़वातीन को बरहना करके कतार में खड़ी करके और उसके बाद उससे जो है उसके ऊपर जैसे हम झाड़न फेरते हैं इस तरह से वो करते थे और फसलों पे भी करते थे। तो उनका ये इस बात पे यकीन था कि इस तरह फसलें भी जो है वो हरी भरी होंगी और जो उनकी ख़वातीन हैं वो भी ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकेंगी। तो ये उनकी एक मतलब मफरूज़ा था उनका और उस बात पे वो यकीन करते थे। लेकिन जो ईसाई थे, जो प्रीस्ट थे, वो इस बात को पसंद नहीं करते थे। और जब जंग हुई है तो रोमन्स क्या करते थे कि ईसाइयों को उसमें कैद में रख के और बहुत उन पर जुल्म और तशद्दुद किया करते थे। और दूसरी बात रोमन्स ने और ये की थी कि उन्होंने कहा कि भाई जंग में जो सिर्फ मर्द होते हैं, सिंगल मर्द जो होते हैं, जिनकी फैमिली नहीं होती, जो शादीशुदा नहीं होते, वो ज़्यादा बेहतर जंगजू साबित हो सकते हैं बनिस्बत उन मर्दों के जो शादीशुदा होते हैं, क्योंकि उनके जहन अपना पीछे बीवी बच्चों की तरफ, फैमिली की तरफ लगा होता है, तो वो इतनी यकसुई से जो है वो जंग नहीं कर सकते। तो वो उन्होंने मनादी करा दी थी कि जो भी शादी करेगा उसको मार दिया जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने दो वैलेंटाइन, कहीं कहीं 3 भी लिखा हुआ है, 2 वैलेंटाइन जो थे पादरी थे उनको कत्ल करा दिया था। लेकिन फिर भी पादरी जो है वो छुप छुपा के ईसाइयों की शादी, उनके जो दिलचस्पी देखते थे किसी लड़का लड़की में, तो वो शादी कर दिया करते थे, मगर ये एक बहुत बड़ा जुर्म था। तो आप ये देखिए कि वैलेंटाइन डे में खुशी कहाँ है? खुशी तो कहीं भी नहीं है। जो वैलेंटाइन के नाम के जो चर्च के जो पादरी थे उनको भी कत्ल करा दिया, जो जंगी कैदी थे उन पर भी तशद्दुद किया। अब इसकी एक कहानी और ये है कि भाई जंगी कैदी जो ईसाई था उसका नाम था वैलेंटाइन, उसको मोहब्बत हो गई अपने जेलर की बेटी से। अब ये रोमांवी कहानी है, फिल्मी है, मफरूज़ा है, मुझे नहीं मालूम, मैंने पढ़ा है। तो उसके जब उस लड़की से मोहब्बत हो गई तो उसको जो जंगी कैदी था उस पर तो बहुत जुल्म और तशद्दुद होता था। तो उसने मरने से पहले डायरी में अपनी लिखा था कि योर वैलेंटाइन, यानी तुम्हारा महबूब, तुम्हारा वैलेंटाइन। जब से इस लफ्ज़ को उठा लिया गया और हर साल जो है फिर आखिर में इन लोगों ने ये किया कि भाई अब इसको जो है कोई ना कोई तो खुशी का इजहार होना चाहिए, त्यौहार होना चाहिए, मनाना चाहिए, कोई खुशी का मौका। हम पिछला अंधेरा जो एक राज था उसको हम भूल जाते हैं और वैलेंटाइन को हम, और क्यूपिड जो है जो तीर चलाता है, उससे तीर किसी से कोई ना मरता है ना ज़ख्मी होता है, सिर्फ दिल पे जाके वो लगता है और मोहब्बत जो है वो तरोताज़ा हो जाती है। उसी के सुर्ख रंग की निस्बत से गुलाब जो है वो दिया जाता है और सुर्ख रंग के कपड़े पहने जाते हैं और सुर्ख झंडियाँ और पता नहीं क्या क्या किया जाता है। तो ये तो वैलेंटाइन की कहानी है और जो आजकल एक वबा की तरह फैल गई है और सब मनाते हैं उसको। बहरहाल खुश होने का मौका मिलता है, लेकिन क्या हमने ये गौर किया कि वो जो गुलाब इतना महंगा मिलता है, क्या उतने ही पैसे हम किसी भूखे बच्चे को खाना खिला सकते हैं? क्या किसी को दवा दिला सकते हैं? क्या किसी नेकी के काम में खर्च कर सकते हैं? क्या अपने किसी बुज़ुर्ग को वक्त दे सकते हैं? यानी खुशी है ना, खुशी मनाना है, खुशी हासिल करना और खुशी देना है। तो खुशी तो वक्त भी है कि अगर हम किसी बीमार को वक्त दे दें, अपने किसी दादा दादी, नाना नानी को या किसी बच्चे को हम अपना वो क्वालिटी टाइम दे दें, उसको कहानियाँ सुना दें, उसको लोरी सुना दें, तो किसी को वक्त देना जो है वो भी बहुत कीमती तोहफ़ा है। तोहफ़ा तो इस्लाम में है कि भाई आप तोहफ़ा दीजिए और तोहफ़ा लीजिए से मोहब्बत बढ़ती है। तो वैलेंटाइन मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ कि क्या हमें अपने बच्चों को इस तरह से आज़ाद छोड़ देना चाहिए कि वो रातों को कहीं भी जाएं, किसी वक्त भी जाएं, कहीं भी मिले, कौन सी पार्टी में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें मालूम नहीं है। भरोसा, एतमाद अपनी जगह है, लेकिन गड्ढे में गिरना तो कि भाई वो तो बड़े एतमाद से उस गड्ढे में गिरा, तो ये एतमाद तो नहीं हुआ। तो ये बस थोड़ा सा आपको आज हमने ये एक छोटी सी वीडियो बनाई है और ये एक आपको एक ख्याल हमने दिया है। इस पे आप लोग सोचिएगा और अमल करिएगा। तो आप सबको अल्लाह ताला सेहत, ईमान और खुशियाँ दे
और तादेर सलामत रखें, ताकि आप नेकियां फैलाते रहें, अच्छी बातें करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।